जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे कि ट्यूसडे को प्रैक्टिस होगा खुदाई के दौरान सुरक्षा, जिसको सारे स्टूडेंट को यहाँ पे आके प्रैक्टिस करना और बोलना है, सबको अपने अपने तरीके से बोलना है। तो सबसे पहले हम बुलाने जा रहे हैं एमडी वैस को। आइए वैस। तो जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? अच्छे हैं सब? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? खुदाई के दौरान सुरक्षा, यानी एक्सकेवेशन। जो हम जो कार्य जो करते हैं, एक्सकेवेशन का जब कार्य होता है तो उसमें जो हमारी जो सावधानी है, जो सुरक्षा है, उसको हम जानेंगे आज के टॉपिक में। ठीक है? तो एक्सकेवेशन यानी उत्खनन। जब कोई काम, जब किसी निर्माण का काम हो रहा है ना, उसमें जो खुदाई का जो काम चलता है उसे हम एक्सकेवेशन कहते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मैनुअल, यानी आदमी के द्वारा जो हम जो फावरे या कोदाल से जो खनते हैं, जब खुदाई करते हैं, उसे मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। और दूसरा क्या है? मैकेनिकल, यानी जब किसी मशीन के द्वारा खुदाई का जो काम चलता है, जैसे में एक्सकेवेटर, जेसीबी इत्यादि। तो ये सारी चीजें से जब खुदाई करते हैं तो उसे कहते हैं मैनुअल हैंडलिंग। तो इसके अभी जानेंगे हम कि इसमें क्या हैजार्ड है, खुदाई के दौरान क्या क्या हैजार्ड है, और उसका जो प्रिकॉशन लेना है, उसमें क्या प्रिकॉशन हम लोग ले सकते हैं ताकि उसके खतरे से हम लोग बचेंगे और सुरक्षित ढंग से काम करेंगे, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसमें क्या क्या हैजार्ड है। तो सबसे पहले इसमें खुदाई के दौरान यूटिलिटी, यानी जो अंदर जो जमीन के अंदर जो यूटिलिटी जो कनेक्शन है, जैसे पाइप, वाटर पाइप हो गया, गैस का पाइप हो गया, या इलेक्ट्रिकल वायर सप्लाई हो गया, या फिर टेलीफोन, जो इंडस्ट्री में, कई सारी इंडस्ट्री में टेलीफोन का जो कनेक्शन रहता है उसका जो वायर जाता है, तो वो सारी चीज़ों से हमें क्या होगा? खतरा हो सकता है उस चीज़ से। और क्या है? जब मतलब फॉल फ्रॉम हाइट या फॉल फ्रॉम एक्सकेवेशन, फॉल इन एक्सकेवेशन हो गया, किसी व्यक्ति का फॉल हो जाना, या किसी इक्विपमेंट का फॉल हो जाना, या किसी व्हीकल का फॉल हो जाना, उसमें खुदाई के दौरान उसमें गिर सकता है। तो उससे भी क्या है? वो एक तरह का हैजार्ड है। और हो गया जैसे वहां पे प्रॉपर इग्निस और एक्सेस, उसका भी अगर प्रॉपर इंतजाम नहीं है, अंदर जाने का और निकलने का इंतजाम नहीं है, तो वो भी एक तरह का हैजार्ड है। कहीं इमरजेंसी अगर हो गया, किसी मजदूर का, किसी पर्सन का इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, तो उसको कैसे बाहर निकालेंगे? इसलिए प्रॉपर एक्सेस और इग्निस का न होना भी एक हैजार्ड है। किसी हैवी व्हीकल का वहां से क्रॉस करना, उसका जो वाइब्रेट होता है, जो हैवी व्हीकल है, उससे भी जो वहां पे जो सॉइल है उसके कोलैप्स करना, उसका जो मिट्टी है साइड में, उसका फसक जाना, अंदर जाना, ढह जाना, उससे भी वो एक प्रकार का हैजार्ड है। और किसी जब एक्सकेवेशन हो रहा है खुदाई का दौरान में, वहां पे किसी कोई अगर इमारत है, ठीक है, या कोई बिल्डिंग है, या टेम्पोररी कोई हाउस है, या फिर वहां पे कोई इलेक्ट्रिक जो पोल का जो खंभा होता है ना, वो सारी चीज भी अगर वहां पे है तो वो एक प्रकार का हैजार्ड है। कभी भी वो कोलैप्स कर सकता है और उसके अंदर गिर सकता है, तो वो भी एक हैजार्ड है। और है प्रॉपर इक्विपमेंट जो है, अगर इंसुलेट नहीं है, अगर सरिये का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मैनुअल हैंडलिंग काम चल रहा है, अगर सरिये का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर खुदाई के दौरान अगर इलेक्ट्रिक वायर में अगर टच हो जाए तो वहां से क्या होगा? वो पर्सन को करंट लग सकता है, तो वो एक प्रकार का हैजार्ड है। और वाटर लीकेज, अगर जमीन का खुदाई अगर हो रहा है उसमें अगर वाटर लीकेज आ रहा है, अंदर से अगर पानी आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा? अंदर पानी भर सकता है, वहां पे कीचड़ हो सकता है, दलदल हो सकता है, वहां पे मजदूर वहां से फंस सकता है, तो वो भी एक प्रकार का हैजार्ड है। और प्रॉपर हार्ड बैरिकेड न करना, कभी होता है जो हम बैरिकेड करते हैं किसी कार्य में, और वहां पे प्लास्टिक से जो प्लास्टिक का जो पट्टा होता है ना, उससे बैरिकेड करते हैं,
तो वो हार्ड बैरिकेड नहीं हुआ। जब तक कोई अगर व्हीकल अगर वहां पे आ रहा है तो उस पर टच भी होगा तो वो सीधा उसको रोक नहीं पाएगा, नीचे गिर जाए, या कोई पर्सन अगर बगैर देखे वहां से क्रॉस कर रहा है तो उसके अंदर गिर सकता है। इसलिए वहां पे हार्ड बैरिकेड, किसी रॉड, सरिया, या उसका जो रोड पे जो आप देखते हैं ना प्लास्टिक का जो बैरिकेड रहता है वो सब हार्ड बैरिकेड में आ गया। तो उससे भी हार्ड बैरिकेड करना ताकि वहां पे जा करके वो रुक सके। और प्रॉपर लाइट का न होना, अगर रात के समय अगर कार्य हो रहा है वहां पे अगर प्रॉपर जितना मात्रा में जो लाइट का व्यवस्था होना चाहिए अगर वो नहीं है तो वहां पे भी एक हैजार्ड हो सकता है। और अगर वहां पे ओवरहेड अगर किसी एक्सवेकेटर मशीन से कार्य हो रहा है तो वहां पे जो ओवरहेड जो लाइट करेक्शन है, ओवरहेड लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, उसका भी वो भी एक हैजार्ड है। अगर बूम का खुदाई के दौरान बूम का हाइट ऊपर चला गया और वहां इलेक्ट्रिक अगर सप्लाई है तो उसमें टच होगा तो वो एक हैजार्ड होगा, खतरा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैजार्ड है। अब आइए समझते हैं कि इसका प्रिकॉशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर कहीं पे जो कार्य के लिए अगर करना है तो वहां का एक वर्क परमिट होना चाहिए। जो वर्क परमिट हम किसी जो हमारा जो क्लाइंट है, जो भी क्लाइंट होगा उससे एक वर्क परमिट लेना होगा। उसमें वर्क परमिट में क्या है कि सारी चीजें उस पर उपलब्ध होते हैं कि कहाँ से कौन सा कनेक्शन गया है, वायर का कहाँ से है, जमीन के अंदर है या साइड में है, या कौन सा पाइप का कनेक्शन है, वो सारी चीजें वर्क परमिट में होता है। उसके बाद क्या करेंगे, उस एरिया का स्कैनिंग करेंगे, जो स्कैनिंग करेंगे और वहां से वो मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा यूटिलिटी कनेक्शन है। अगर वहां से अगर किसी वायर का सप्लाई है या किसी पाइप का है तो वहां पे क्या करेंगे, एक साइन बोर्ड लगा देंगे, यहाँ पे मार्क कर देंगे, एक तरह का मार्किंग हो गया, उसको कर देंगे। उसके बाद जिस एरिया में जो खुदाई हो रहा है वहां पे प्रॉपर बैरिकेड होना चाहिए, हार्ड बैरिकेड, और एक साइन बोर्ड होना चाहिए, कॉशन, ये सावधानी, यहाँ पे खुदाई का काम कार्य प्रगति पे है, जो भी हो ऐसा एक साइन बोर्ड लगा देंगे और प्रॉपर बैरिकेड, हार्ड बैरिकेड कर देंगे ताकि वहां पे एक जो खतरा हो वो वहां से न हो। उसके बाद अगर एक्सवेकेट अगर किसी वहां पे अगर इलेक्ट्रिक का अगर सप्लाई है तो वहां पे क्या करेंगे, मैकेनिकल वहां पे कार्य नहीं करेंगे, वहां पे मैनुअल हैंडलिंग काम करेंगे। कि अगर किसी अगर मशीन से कर रहे हैं तो वहां पे मशीन का खुदाई क्या होता है कि वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में खुदाई होता है, तो वहां पे वो इलेक्ट्रिक का या सप्लाई हो गया, पाइप का हो गया, वहां पे वो वहाँ उतना पता नहीं चलता, डैमेज हो सकता है ज्यादा चांसेस है, इसलिए मैनुअल हैंडलिंग करेंगे। मैनुअल हैंडलिंग करेंगे और वहाँ पे जो पर्सन हो, जो वर्कर हो, उनके हाथ में एक इंसुलेटेड इक्विपमेंट होना चाहिए। जैसे अगर कुदाल है, फावड़ा है, तो उस पर लकड़ी का बेड होना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर किसी चीज में अगर इलेक्ट्रिक का सप्लाई में अगर टच हो रहा है तो वहां से पर्सन को करंट नहीं लगेगा। और या तो फिर प्लास्टिक का वो कवर होना चाहिए, जिससे उस मतलब खतरा उसको नहीं होगा। और अगर मैनुअल हैंडलिंग हो रहा है तो वहां पे टेस्ट करेंगे, अगर जहाँ 1.2 मीटर से अगर डीप खुदाई हो रहा है तो वो कन्फाइंड स्पेस की कैटेगरी में आ जा रहा है, तो वहाँ पे गैस टेस्टिंग का होना बहुत जरूरी है। अगर वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई होना जरूरी है, नहीं तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकता है। और उसके बाद अगर एक्सवेकेटर से अगर खुदाई हो रहा है तो वहाँ पे ये देखना सुनिश्चित करना है कि जो ऑपरेटर है वो स्किल पर्सन है कि नहीं, और उसके साथ में जो वर्कर जो मतलब सिग्नल मैन है वो भी प्रॉपर स्किल पर्सन होना चाहिए। और अगर वहाँ पे अगर सॉइल है, अगर किसी खुदाई के दौरान वहाँ का जो सॉइल है उसको सॉइलिंग करना चाहिए प्रॉपर बेंच से या जिस चीज से भी, ताकि वो मिट्टी वहाँ पे फंसे नहीं। और उसके बाद अगर वहाँ पे अगर वाल है या कोई चीज कोई खंबा है तो उसको प्रॉपर वहाँ पे उसको मतलब उसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वहाँ से वो गिरे नहीं। और अगर किसी व्हीकल का, हेवी व्हीकल का अगर वहाँ पे मूवमेंट है
तो वहां पे उसको कम से कम 2 मीटर की दूरी पे उसका रूट रखना चाहिए ताकि वहां से वाइब्रेट होकर के वो कोलैप्स न करे। और अगर कन्फाइंड स्पेस के कैटेगरी में अगर आ रहा है अगर खुदाई के दौरान, तो वहां पे प्रॉपर उसके हर टाइम पे वहां पे गैस का टेस्टिंग होना जरूरी है। और वहां पे प्रॉपर एक्सेस इग्निस का इंतजाम होना चाहिए। इसके लिए वहां पे लेडर का इंतजाम करना होगा। अगर मान लिया कि हम जब खुदाई के काम करते हैं तो वहां पे एक मिट्टी का सीढ़ी बनाते हैं ताकि चढ़ने उतरने के लिए, लेकिन क्या होता है कि अगर बारिश के टाइम अगर बारिश हो गया या फिर अगर वहां से अगर वाटर लीकेज हुआ तो वो स्लिपी हो जाएगा, वहां से वो वर्कर निकल नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। इसके लिए लेडर का वहां पे इंतजाम, सीढ़ी का इंतजाम होना चाहिए ताकि उससे सीढ़ी से निकल सके, आ जा सके। और अगर मैनुअल हैंडलिंग हो रहा है तो उनके फ्री स्पेस का इंतजाम रखना चाहिए। हर 10 मीटर पे एक लेडर का इंतजाम होना चाहिए ताकि वो आसानी से आ जा सके। उसके बाद और काफ़ी सारे इंतजाम है उसमें रखना है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे और खुदाई के दौरान सावधानी को सतर्क तरीके से, उसको सुरक्षित तरीके से खुदाई के दौरान काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा बस आपने बहुत काफ़ी अच्छे से समझाया, जैसा कि एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके बाद फिर उसके हाजर्ड के बारे में बताया, फिर उसको आपने एक्सप्लेन किया कि प्रिकॉशन कैसे लेना है, एंड फिर कंट्रोल के बारे में आपने बताया। आशा करते हैं कि सारे को समझ में भी आएंगे। बहुत अच्छा। नेक्स्ट मैं बुलाने जा रहा हूँ एमडी साजिद को। आइए साजिद। जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है खुदाई के दौरान सुरक्षा। खुदाई समानांतर निर्माण और कामों में खुदाई का काम किया जाता है। खुदाई का काम किया जाता है किसी भी सर्वे या एक पाइपलाइन डैमेज होने का काफ़ी खतरा होता है। इन सभी तमाम खतरों को सुनिश्चित करने के लिए इसमें सुरक्षा अनेक है। खुदाई शुरू करने से पहले साइट सुपरवाइजर को मोटे तौर पर एक एक्सपेंशन प्लान बनाना चाहिए और मिट्टी को पता लगाना चाहिए मिट्टी किस तरह का है, तभी खुदाई का काम शुरू करना चाहिए। खुदाई का काम शुरू करने से पहले परमिट होना चाहिए, तभी खुदाई का काम शुरू करें। और केबल डिटेक्टर या पाइपलाइन डिटेक्टर से पता लगाए कि नीचे कोई केबल या सर्विसेज डैमेज तो नहीं है, तभी खुदाई का काम करें। गड्ढे और स्ट्रेच के बीच 25 फीट की एक सीढ़ी होनी चाहिए ताकि काम करने में आसानी से हो। खुदाई का काम शुरू करने से पहले मटेरियल जैसे गिट्टी, बालू, सरिया इत्यादि को साइड में रखें और न तो ओवर बटन बन जाता है जिससे काफ़ी खतरा होता है। खराब मौसम आंधी तूफान में खुदाई करने वाली जगह को पुनः जांच करें और तभी खुदाई का काम शुरू करें, वरना तो काफ़ी खतरा होने का डर रहता है। अगर खुदाई करने वाली जगह पर कोई भी अगर केबल या सर्विसेज मिलता है तो तुरंत सुपरवाइजर को सलाह दें। और खुदाई के दौरान जैसे पीपीआई जैसे सेफ्टी हेलमेट, गम बूट, ग्लव्स इत्यादि को पहने ताकि कोई भी खतरा ना हो। खुदाई अभी 2 तरह का होता है, एक मैनुअल, एक मशीन द्वारा। मैनुअल जो हम खुद से खुदाई करते हैं, जो जहाँ पर भी अगर नीचे कोई वायर हो या सर्विसेज हो या कोई भी अन्ना हो, उसको हम हाथ से खुदाई करें ताकि कटने या कुछ होने का खतरा ना हो। मशीन से ऐसा जगह खुदाई करें जहाँ बड़े खुदाई करना पड़ता है, जैसे मशीन से हम करते हैं, ताकि वर्कर को परेशानी ना हो खुदाई करने में। बहुत अच्छा एमडी साजिद, जो भी था आपका अच्छा था, लेकिन थोड़ा क्लियर बोले और थोड़ा लाउडली बोले। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ अभिषेक कुमार को। आइए अभिषेक। हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज फाइन। आज हम जानेंगे खुदाई के कामों में सुरक्षा कैसे किया जाता है। खुदाई के कामों में कई सारी असुरक्षित क्रिया बनती है। उससे बचने के लिए हम कुछ कार्यों को जानेंगे, जैसे कि खुदाई के दौरान अपने मैनुअल हैंडलिंग का इस्तेमाल करें और मैकेनिकल हैंडलिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। और खुदाई के कामों में कई सारी असुरक्षित क्रियाएं बनती है, जैसे कि गड्ढे खोन के लोग मिट्टी को बाहर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो मिट्टी फिसलने की खतरा बनी जाती है। और
उससे कई सारी खतरा हो जाती है। और कभी भी मिट्टी खान खोद कर बाहर फेंक रखे तो उसको क्या उसको बैरिकेड करना जरूरी है। और रात में अगर मिट्टी खोदने की प्रक्रिया अगर अच्छी लाइट जैसे कि रिफ्लेक्टर और लाइट की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और कई सारी ऐसे भी होते हैं पर्सन होते हैं कि मिट्टी खोदने की समय मैनुअल हैंडलिंग जैसे कि पाइपलाइन या अन्य इलेक्ट्रिक तार की नहीं देखते हैं तो उससे करंट लगने की या पाइपलाइन कटने की व्यवस्था ही मतलब बन जाती है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें ध्यानपूर्वक कार्य को करना होगा और अच्छी तरीके से काम करना होगा। ये अभिषेक कुमार ठीक था, आपका बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम था इसलिए कैमरा को देख के थोड़ा सा घबराहट आपके अंदर आया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की जरूरत है आपके अंदर। चलिए मैं नेक्स्ट बुलाने जा